जय हिंद स्टूडेंट। यूपीपीसीएस मेंस 2025 का थर्ड वाला पेपर भी कंप्लीट हो गया फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये 3 घंटे का टाइम और मैक्सिमम मार्क्स 200। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस विशेष अनुदेश में यहाँ पर बता दिया गया है कि कुल कितने 20 प्रश्न हैं, 2 सेक्शन हैं। खंड आ में आपको 10 लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको आंसर 125 शब्दों में करना है। इसके बाद खंड बा है, जिसका आंसर आपको 200 शब्दों में करना है। यहाँ पर 10 दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, आंसर आपको या तो हिंदी या तो अंग्रेजी में करना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं और सभी क्वेश्चन के सामने आपका नंबर दिया गया है। कहा गया है कि यहाँ पर जो हम शब्द सीमा बताए हुए हैं उसे जरूर फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हस्तकला उद्योगों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान कीजिए एवं इन चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। दूसरा है, नए विमानपत्तनों के निर्माण से भारत में औद्योगिकरण एवं विकास की राह आसान होगी, परीक्षण कीजिए। तीसरा है, भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा विकसित बेरोजगारी की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। चौथा है, डिजिटल भुगतान प्रणालियां भारत में वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ावा दे रही हैं। पांचवा है, रोजगार विहीन विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चिंता है। इस पृष्ठभूमि में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार लोच की स्थिरता के पीछे के कारणों का विश्लेषण कीजिए। छठवां क्वेश्चन है, भारत में समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण एसडीजी 9, पर्यावरणीय स्थिरता एसडीजी 12 एंड 13 को सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास एसडीजी 8 को कैसे बढ़ावा दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैव प्रौद्योगिकी में हुई हाल की प्रगति विशेषकर जीनोम एडिटिंग भारत की कृषि उत्पादकता और जलवायु प्रतिरोध क्षमता को कैसे परिवर्तित कर रही है। इसका 2024-25 के विशिष्ट उदाहरणों से परीक्षण कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सीमा पार कट्टरपंथीकरण में सोशल मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, तमाम प्रयासों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा हेतु परमाणु प्रसार अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव तस्करी के प्रमुख कारणों की चर्चा करते हुए इससे पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा एवं पुनर्वास में सरकार की भूमिका का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। और यहाँ पर देखिए 10 नंबर तक आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी है, जिसमें हर क्वेश्चन 12 नंबर का है, मतलब 11 से लेकर के 20 तक 12 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्षा और सिंचाई प्रणालियां एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र मौसम की परिवर्तनशीलता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। सहायक आंकड़ों के साथ इसकी पुष्टि कीजिए। इसके बाद 12 है, आय असमानता से क्या तात्पर्य है, भारत में आय असमानता को कैसे कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैश्विक आर्थिक तनाव एवं आयात निर्यात संबंधी बाधाओं के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निवेश आर्थिक विकास का आधार है। इस संदर्भ में भारत सरकार के विचारों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में भूमि सुधार एक अधूरा एजेंडा बना हुआ है। व्याख्या कीजिए कि उचित भूमि अभिलेखों और काश्तकारी सुधारों की कमी भारत में कृषि के औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण में बाधा के रूप में कैसे कार्य करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार की स्टार्टअप योजना का प्रौद्योगिकीकरण हस्तांतरण आर्थिक विकास और भारत के सर्वांगीण विकास में योगदान का आकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मादक द्रव्य व संगठित अपराध किस प्रकार के खतरे हैं। इन चुनौतियों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुरक्षा विकास है और विकास सुरक्षा है। भारत की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इनके सहजीवी संबंध का विश्लेषण कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 20 है औद्योगिक दुर्घटनाओं, आतंकी हमलों व आग जैसी मानव निर्मित आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां सुझाइए। तो GS3 में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसी को अपना बेस बनाते हुए आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रैक्टिस जरूर करते रहें।